हाँ जी, तो कैसे हैं आप? एक बार आपका फिर से लर्निंग ट्रैक पे स्वागत है। क्लास 9th और 10th के सब्जेक्ट साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रहेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक बायो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? मतलब ऐसे अंग जिनका पहले यूज हुआ करता था ह्यूमन बॉडी में, बट अब उनका जो है कोई सिग्निफिकेंट वर्क नहीं होता है बॉडी में, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। आपके ऑप्शन है विजडम टीथ, आपके ऑप्शन है विजडम टीथ, स्प्लीन, थायराइड या गॉल ब्लैडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विजडम टीथ। विजडम टीथ जो है एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन कंसीडर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। इसके अलावा का जो है बॉडी हेयर्स, अपेंडिक्स और पिलिका सेमिनुलरिस, डार्विन्स पॉइंट ऑफ ऑन एयर, एयर मसल्स, टॉन्सिल्स, मेल निपल्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में जो एग्जिस्ट करते हैं एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, जिन्हें हम कंसीडर करते हैं, मतलब जिनका जो सिग्निफिकेंट वर्क जो है बॉडी में अब नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज विजडम टीथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड? दांत का इनेमल निम्नलिखित में से किस यौगिकों का बना होता है? द टीथ का जो वाइटिस पार्ट होता है बाहर का, जो वाइटिस साइनिंग लेयर होती है, वो जो है इनेमल की बनी होती है। इनेमल, उसको इनेमल कहा जाता है, और ये इनेमल जो है बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है। तो ये कैल्शियम कंपाउंड से फॉर्मेशन होता है, और कैल्शियम कंपाउंड में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसमें एग्जिस्ट करता है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। इसी को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी बोला जाता है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट की। तो कैल्शियम फॉस्फेट का ही जो है दांतों का इनेमल बना होता है, जिसकी वजह से जो है आपकी साइनिंग होती है, या दांतों का जो बाहर की लेयर होती है उसी को जो है इनेमल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमक? कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है? तो जो स्टोमक के अंदर जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है वो आपका प्रोटीन होता है पैप्सिन। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ट्रिप्सिन, पैप्सिन, सलाइवरी एमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक कैनाल। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, पैप्सिन। पैप्सिन ही जो है वो एंजाइम है जो स्टोमक में आपके प्रोटीन्स को जो है पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, फिर वहाँ जो है ट्रिप्सिन इसको कन्वर्ट करता है फर्दर अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो प्रोटीन के डाइजेशन स्टोमक में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसके डाइजेशन के लिए दैट इज पैप्सिन। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स विच आर कॉल्ड विलाई, यानी कि सिंगुलर विलस? किस अंग में उंगली जैसी बाहरी वृद्धि होती है जिसे विलई कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर स्ट्रक्चर को अगर बारीकी से देखते हैं एनाटॉमी को, तो आपको जो है उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने के लिए मिलती हैं। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को जो है हमारा विलाई कहा जाता है, और ये जो है मेनली जो डाइजेस्टेड फूड है उसको जो है एब्जॉर्व, उसके एब्जॉर्प्शन में जो है हेल्प करती है, जिससे कि सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज हो पे ज़्यादा से ज़्यादा फूड सब्सटेंस जो है वो आपका एब्जॉर्ब किया जा सके टुवर्ड्स द ब्लड, और फिर ब्लड उसको जो है हर एक सेल तक पहुंचाएगा बॉडी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि वेयर इज बाइल स्टोर्ड? पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन है लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर या स्प्लीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया बाइल स्टोर्ड कहाँ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज गॉल ब्लैडर। बट अगर यहाँ पे आता है कि प्रोडक्शन कहाँ होता है बाइल का, बाइल जूस का, तो फिर उसके लिए ऑप्शन जाएगा लीवर। प्रोडक्शन होता है लीवर में, बट गॉल जो बाइल जूस है उसको जो है स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ही जो है बाइल जूस इकट्ठा होके रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर? इनमें से क्या जो है यकृत का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, थर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स, एंड फोर्थ वन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसमें से जो लीवर का काम नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड
एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ये काम जो है लीवर का नहीं होता है, ये काम जो है लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और इसके अलावा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन ये जो है आपका ये लीवर के द्वारा ही किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, एक्सक्रीशन प्रोडक्ट होता है, उसका जो है प्रोडक्शन जो है वो लीवर में ही होता है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रक्शन होती है डेड एंड जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो है सबका जो वॉर्न आउट यानी कि वहाँ से जो उनके बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, जिनका बॉडी में काम नहीं है, उन सब वो काम भी जो है लीवर के द्वारा ही किया जाता है। तो लीवर का इसमें काम नहीं है अनडाइजेस्टेड फूड और एक्सेस वाटर को एब्जॉर्व करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब, इनमें से कौन किसे जो है फूड ट्यूब कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास थाइमस, लैरिंग्स, एरोटा एंड ईसोफेगस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस को ही जो है फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, जिससे कि जो है हम स्वेल करके फूड को स्टोमक तक पहुंचाते हैं, इसी को बोला जाता है ईसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, in which organ of the body does the detoxification of most of the poisonous substance टेक प्लेस। सबसे जहरीले पदार्थों का विषहरण शरीर के किस अंग में होता है। ऑप्शन है आपके पास किडनी, लिवर, लंग्स या स्टोमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहां मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है दैट इज़ लिवर, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि लिवर ही जो है आपके यूरिया की फॉर्मेशन होती है, और यूरिया जो है एक मेन एक्सक्रीशन प्रोडक्ट है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है जिसको बॉडी से बाहर करना जरूरी है, और उसकी जो फॉर्मेशन है वो लीवर में ही होती है। तो लीवर हमारा जो है एक मेजर डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन की तरह काम करता है, जो बॉडी से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको जो है एक्सक्रीट करने का काम करता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिवर। क्वेश्चन नंबर 9, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, मतलब नीडफुल है, जिससे कि आरबीसी की फॉर्मेशन हो सके। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन ही वो विटामिन है जो रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम करता है, या जो है ये उसके लिए ज़रूरी होता है फॉर्मेशन के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। कोबाल्ट इसमें एलिमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इसका नाम जो है साइनोकोबालामिन है, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी एलिमेंट है। ठीक है, नेसेसरी विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। इन निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन B12। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बाकी विटामिन बी और सी ये जो है आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज विटामिन के। विटामिन के वो विटामिन है जो आपका फैट में सॉल्यूबल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच मिनरल इज वाइटल फॉर द मेंटेनिंग हेल्दी बोन एंड टीथ। स्वस्थ हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में नीडफुल होते हैं फॉर डिफरेंट वर्क्स। तो उनमें से कौन सा जो है हड्डियों और दांतों को जो है स्वस्थ बनाए रखने में हेल्प करता है। ऑप्शन है आपके पास आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम वो मेन कंपोनेंट है जो आपके हड्डियों और दांतों को जो है मजबूत बनाए रखने में या हेल्दी बनाए रखने में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंस इज नोन एज। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें जो है भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। ऑप्शन है आपके पास एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म या एसिमिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस का सिंपलर फूड सबस्टेंस में कन्वर्जन को ही हम डाइजेशन नाम देते हैं। एब्जॉर्प्शन आपको पता है कि आफ्टर डाइजेशन जो भी सबस्टेंस बनेगा उसको एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को जो हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ये कन्वर्जन चलता है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एंड एसिमिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो आपने फूड सबस्टेंस लिया है उसका
उसको तैयार करना फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डाइजेशन। डाइजेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मिनरल इज इसेंशियल फॉर ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन को ले जाने का काम जो है ब्लड का ही होता है बॉडी में, तो उसके लिए कौन सा मिनरल जो है इसेंशियल होता है। ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, कॉपर, आयरन या पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आयरन। आयरन ही वो एलिमेंट है या वो मिनरल है जो इसेंशियल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम सॉरी मतलब हाँ एक प्रोटीन मिलती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसी के कारण जो है ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। तो ये जो हीम वर्ड आए, हीम वर्ड आयरन से ही आया है। और आयरन ही जो है, आयरन और जो आपका ग्लोबिन है वो दोनों प्रोटीन और आयरन मिल के जो है एक हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट की फॉर्मेशन करते हैं जिसकी वजह से जो है ब्लड का कलर या आरबीसी का कलर जो है रेड कलर का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द स्टोमक। स्टोमक से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस का इनमें से क्या एक इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड एंड डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक से निकलता है उसमें जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड भी पाया जाता है, उसमें आपका सोडियम क्लोराइड भी मिलता है, उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है। उसमें नहीं पाया जाता तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है गैस्ट्रिक जूस में देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड इस टेस्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन, which one of the following is assumed to be the main इंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो इंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए फैट्स, सेकंड लिपिड, थर्ड ग्लूकोज एंड फोर्थ वन सेलुलोज। तो जब भी आपका कार्बोहाइड्रेट का जो पूरा डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो मेन कंपोनेंट बनता है दैट इज मेन इंड प्रोडक्ट वो होता है ग्लूकोज। और यहाँ पे देखिए मैंने एक पिक्चर भी लगा रखी है। देखिए स्टार्च ही जो स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है। वो टूटता है पहले डाइसेकेराइड में, माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज में, फिर ये डिफरेंट एंजाइम की हेल्प से फिर ये टूटता है मोनोसेकेराइड में। और मोनोसेकेराइड में या तो अगर माल्टोज टूटेगा तो 2 ग्लूकोज मिलते हैं, अगर सुक्रोज टूटता है तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, और अगर लैक्टोज टूटता है तो 1 ग्लूकोज और 1 गलैक्टोज। तो जो मेन इंड प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आपको पीडीएफ से ये होती है इसकी तो जो है कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका कितना स्कोर रहा वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी इन फ्यूचर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।